हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो हमारे ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कहाँ से होते हैं? सबसे पहले हमें पता करना होगा जेडन क्या है, यूएन क्या है, जेडन स्टार क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो देखेंगे एबिलियन कौन से ग्रुप बनते हैं और साइक्लिक कौन से होते हैं, ठीक है। फिर सब ग्रुप आते हैं, इस तरीके से ऑर्डर क्या क्या उनके। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेडन। जेडन क्या होता है? सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडलो एन, सेट ऑफ रिमाइंडर डिवाइडेड बाय एन। जब हम एन से डिवाइड करते हैं नंबर्स को तो उनमें रिमाइंडर क्या क्या बच के आएगा, ठीक है, उन सबका सेट। जैसे कि जेड एन है, तो जब हम एन से डिवाइड करेंगे जीरो को तो जीरो ही आएगा। जेड एन को वन को डिवाइड करेंगे एन से तो वन आएगा। तो 1 2 3 अप टू सोन एन -1 तक बनते हैं। अगर एन है तो एक कम लेना है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो ऑर्डर ऑफ जेड एन आप जब भी देखोगे तो उसका ऑर्डर कितना होता है? हमेशा एन होता है। अगर ऑर्डर ऑफ जेड 3 पूछे तो 3 ऑर्डर हो जाएगा उसका, ठीक है। इस तरीके से मान लो जेड 5 है तो 0 1 2 3 4 तक बनेंगे। इस तरीके से जो रिमाइंडर बन के आएगा उनका ऑर्डर बनेगा उसका 5 बन जाएगा। ऐसे यूएन कैसे करोगे? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लाइज बिटवीन 1 से लेके एन तक, जीसीडी एक्स कॉमा एन ग्रेटर देन 1। यानी कि जैसे कि मैंने U6 लिया है, U6 मतलब कौन कौन से नंबर 1 से लेके 6 तक, इसके साथ जीसीडी 1 बनाएंगे। जैसे 1 और 6 का जीसीडी 1 बनेगा, 2 और 6 का जीसीडी 2 बन जाएगा, 3 और 6 का 3 बनेगा, 4 और 6 का 2 बन जाएगा, 5 और 6 का 1 बनेगा। जिसका जीसीडी 6 के साथ जिन नंबर्स का 6 से कम वाले नंबर 1 से स्टार्ट करने हैं 1 बनता है, वो एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ U6 क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे 2 1 और 5 दो एलिमेंट है तो 2 बन जाएगा। 5 6 से आप निकाल सकते हो 5 6। एलर फंक्शन कैसे सोल्व करते हैं? 6 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 3, तो 5 2 इंटू 5 3। और मैंने जब भी बताया था प्राइम नंबर होता है जब उसका 5 क्या होता है? एक कम नंबर आ जाता है। जैसे 5 2 का बन जाएगा 1, 5 3 का बन जाएगा 2। तो 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 2 आ गया। तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स को ऑर्डर को हम 5 लगाकर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करने की बजाय कि किस किस के साथ उसका जीसीडी 1 बन रहा है, इतना सोल्व करोगे फिर एग्जाम में सीधा क्या करना है? आपको 5 लगाना है, एलर फंक्शन लगाना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जेड एन स्टार। जेड एन स्टार क्या है? x belongs to Z and x inverse exists with respect to मल्टीप्लीकेशन मॉडलो n। एक्स इनवर्स जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो जेड एन स्टार है वो यूएन ही है, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जेड एन स्टार मतलब यूएन। जैसे यूएन की सारी प्रॉपर्टीज है वैसे जेड एन स्टार की है। जेड एन स्टार यूएन के इक्वल ही है। तो ऑर्डर भी जब पूछोगे तो जो ऑर्डर यूएन का ऑर्डर क्या था? 5n, तो ऐसे ही ऑर्डर ऑफ जेड एन स्टार क्या बन जाएगा? 5n, ठीक है। आर स्टार क्या होता है? आर में से 0 को माइनस कर दो, बाकी जो सारे हैं वो उसके बन जाएंगे आर स्टार। इसको हम यू आर बोल देते हैं। क्यू स्टार क्यू -0, ऐसे ही यू क्यू बन जाएगा। सी स्टार सी -0 यू सी बन जाएगा। जेड स्टार में कौन कौन आएगा? 1 और -1 यू जेड। जेड एन स्टार तो यूएन के इक्वल बनता है, और जेड स्टार अकेला जेड स्टार है तो उसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं, 1 और -1, ठीक है। 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा, -1 का इनवर्स -1, इस तरीके से। तो इनमें इनवर्स वाले लेने होते हैं हमें, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब आगे डिहाइड्रल डीएन से इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आउट ऑफ डीएन क्या होता है? 2n। जितने भी n होंगे उसका डबल कर देना, ट्वाइस कर देना है। इसमें क्या होता है? डीएन इक्वल टू एक्स आई वाई जे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ई वाई की पावर n इक्वल टू ई एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू वाई एक्स। यानी कि एक्स स्क्वेयर करने पर ई आई, जब उसका स्क्वेयर करो, और वाई की पावर n करने पर ई आई, और एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू वाई एक्स होता है। आई जो है वो 0 और 1 ही लेना है, और जे है जो 0 से लेके n-1 तक ले सकते हैं। जो एक्स होता है यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन को दिखाता है कि कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वाई जो है रोटेशन को कितना रोटेट करेगा। एक्स वाई बोलते हैं इसको जनरेटर। यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वाई क्या होता है, यहाँ पे एक्स क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्स रिफ्लेक्शन होती है, वाई रोटेशन होती है, एक्स वाई जनरेटर होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई वाई की पावर n इक्वल टू ई, इसको रिलेटर बोलते हैं, और एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू वाई एक्स, ये रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। D4 कैसे निकाल लोगे इसको? 360/4 कर दोगे, यानी कि 360 को 4 से डिवाइड करोगे 90 के साथ, R0 बनेगा। ये क्या हमारी रोटेशन बन रही है, रिफ्लेक्शन बन रही है, सॉरी क्या बन रही है? रिफ्लेक्शन। R0 R90 R180 R270, तो 4 रोटेशन और 4 रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनली, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जितनी रोटेशन होती है उतनी ही इसमें रिफ्लेक्शन होती है। नेक्स्ट क्या है? जनरल लीनियर। इसमें क्या होता है? GLN F से इसको नोट करते हैं, GLN F ऐसे लिख सकते हैं, GLN, F ऐसे लिख सकते हैं। जिसमें F होता है वो फील्ड होता है, LN मतलब n क्रॉस n मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ये होता क्या है? इसमें सारी वो मैट्रिसेस हैं जिसमें इन्वर्टिबल मैट्रिस का सेट है, यानी कि डिटरमिनेंट जिनका नॉट इक्वल टू 0 बनेगा, वो सारी मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसमें केस बनता है। फर्स्ट केस क्या है? इनफाइनाइट फील्ड का। अगर आप जो फील्ड है वो इनफाइनाइट लेके चल रहे हो, इनफाइनाइट मतलब क्यों ले लिया,
रैशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर n को मैं 1 मान लूँ, एल एन एन है ना वहाँ पे, n की जगह 1 ले लूँ, तो हमारा क्या बनेगा, AIG 1x1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। 1x मैट्रिक्स बनानी है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा फिर हमारा, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, एक ही बनेगी ना, I क्रॉस आएगी, AIG 1x1 की डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। कितने एलिमेंट रख लो इसके अंदर, कितने रख सकते हैं ना, हाँ। तो R-0, देखो R-0 इक्वल टू R* हो गया। तो ऑर्डर ऑफ GL, R, अब उस मैट्रिक्स के अंदर आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 4 5 6 0 को छोड़ के, डेढ़ हमने वैसे भी ले रखा। तो ऑर्डर ऑफ R* कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट, बहुत सारे कितने भी पॉइंट ले सकते हो आप उसके अंदर, डिटरमिनेंट उन सबका क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर n को 2 लेते हो, इनकी 2x2 की मैट्रिक्स लोगे अब की बार, GLN R A इक्वल टू मैट्रिक्स AIG n क्रॉस n, n क्रॉस n 2x2 की मैट्रिक्स लोगे, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 1 B 0 1 ले लिया। अब ये 1 1, आप इसमें B की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, कुछ भी रख लो, ये हमेशा मैट्रिक्स क्या रहेगी, नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, है ना। इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा हमेशा, B आप चाहे कुछ भी रखते जाओ, इसीलिए इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ GLN R भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि जब आप फर्स्ट एक मैट्रिक्स ले रहे हो इनफाइनाइट के केस में, तब भी ऑर्डर इनफाइनाइट है। अगर 2x2 की ले रहे हो तो भी ऑर्डर क्या बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केस सेकंड। अब आप फाइनाइट लेके चल रहे हो, यहाँ पे आगे सोन के लिए भी हो जाएगा ये। फाइनाइट के लिए देखिए, अगर केस सेकंड ले रहे हो फाइनाइट, आपने फाइनाइट नंबर ले लिया, GLN FQ ले लिया, पहले सिंपल F ले रहे थे, R ले रहे थे, सीरीज ले रहे थे ना, आपकी बार FQ लिया, या FQ मतलब फाइनाइट है वो। तो A इक्वल टू AIG n क्रॉस n, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आपका जो डिटरमिनेंट है वो 0 ना आए, मैट्रिक्स तो वही लेनी है हमें। तो AIG बिलोंग्स टू फाइनाइट सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर इस केस में जो ऑर्डर बनेगा GLN FQ का, वो क्या बनेगा, Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट QN माइनस Q की पावर n माइनस 2, अप टू सो ऑन QN माइनस Q की पावर 0, जो कि 1 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऑर्डर ऑफ GL2 N2, तो कंपेयर करेंगे L2 यानी कि LN, N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और Q FQ यानी Q की वैल्यू क्या होगी 2। तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब हमारा GLNF का क्वेश्चन आता है फाइनाइट के लिए, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, जैसे एक तो ये हमने लिख दिया, और कई बार क्वेश्चन बहुत लेंथी बन जाता है, तो एक मेथड और है, उसको कैसे करोगे, देखो QN माइनस 1, QN माइनस 2, अप टू सो ऑन QN माइनस Q0। तो पहले मेथड था। सेकंड क्या है, एक पूछ लेते हैं, QN n माइनस 1 बाई 2 इंटू M। एक तो इन दोनों का GCD Q की पावर n माइनस 1 बाई 2, M का जो GCD होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि इन दोनों का GCD कितना होता है, 1 होता है। अभी M क्या है, M है हमारा Q माइनस 1, Q स्क्वेयर माइनस 1, Q क्यूब माइनस 1, अप टू सो ऑन Q की पावर n माइनस 1। तो आपका जो सेकंड मेथड है, आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या है, Q की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ब्रैकेट में लगा दोगे Q माइनस 1, Q स्क्वेयर माइनस 1, Q क्यूब माइनस 1, Q की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये भी हमारा ऑर्डर निकालने के लिए है, GLN मैट्रिक्स के अंदर था जो, ठीक है। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा स्पेशल लीनियर SLN N कॉम F, N क्रॉस N मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 ही आना चाहिए, स्पेशल केस है, वहां पर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था, भाई 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे है सिर्फ डिटरमिनेंट 1 ही आना चाहिए, फिक्स है कि 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब केस फर्स्ट लेंगे इनफाइनाइट के लिए, F जो हमारा QRC से बिलोंग कर रहा है, रैशनल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। N को मैंने 1 मान लिया है, तो SL1R है ना। A इक्वल टू AIJ 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1। अब 1 ही है, एक ही वैल्यू आएगी, है ना। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे SLN1R का जो ऑर्डर होगा वो सिर्फ 1 होगा। पिछले वाले केस में इनफाइनाइट था, क्योंकि हम वहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कुछ भी पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि डिटरमिनेंट 1 ही आना चाहिए। तो 1 डिटरमिनेंट तो सिर्फ जिसमें एक एलिमेंट होगा 1 लिखा होगा उसी का आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। केस सेकंड क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, SLNR। तो A इक्वल टू AIG n क्रॉस n मैट्रिक्स हमने ले ली है, डिटरमिनेंट A है जो 1 आना चाहिए। अब इसके अंदर हम वही ले सकते हैं कि 1B है ना, 0 1, फिर से वाली मैट्रिक्स, और B को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा
जो भी हमने ले ली है 1b 0b, b बिलोंग्स टू r, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 आना चाहिए फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r। तो ऑर्डर ऑफ s l n r का क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, केस सेकंड फाइनाइट लेके चलेंगे अब हम यहाँ पर। तो f इक्वल टू एफ क्यू मान लिया हमने यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन q माइनस 1। s l n f q इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a i j n क्रॉस n, डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए इसके अंदर। तो ऑर्डर ऑफ s l n f q क्या होगा, पहले तो सेम जैसे पहले हम कर रहे थे, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर 0, क्यू की पावर n, क्यू की पावर 1 अप टू सो ऑन क्यू n माइनस 1। अपोन में क्या करना है, बस यहाँ पे क्यू माइनस 1 करना है आपको, पहले की तरह सेम करना है, और अपोन में क्या करना है, क्यू माइनस 1। ठीक है, अब फिर से इसको दूसरा तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, जीसीडी फिर से क्यू की पावर n इंटू n माइनस 1/2 कॉमा m का जीसीडी 1 बनना चाहिए। m यहाँ पे क्या होगा, क्यू माइनस 1, पहले जैसे खोला तो वैसे खोल दो, क्यू माइनस 1, क्यू स्क्वायर माइनस 1, क्यू क्यू माइनस 1 अप टू सोन क्यू की पावर n माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1। अब यहाँ क्यू माइनस 1 से क्यू माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा m जो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर माइनस 1, क्यू क्यूब माइनस 1, क्यू की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है बहुत लंबा जाए तो आप कैसे कर दोगे, क्यू की पावर n इंटू n माइनस 1/2, क्यू स्क्वायर माइनस 1, क्यू क्यूब माइनस 1, क्यू की पावर n माइनस 1। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो सेकेंड मेथड से। थैंक यू। जो बाकी आगे के टॉपिक हैं, DN है, Q4 होता है, Q8 सॉरी, तो वो वाले भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।